अंबेडकर जी के पिता रामजी सकपाल महू से 1893 में रिटायर होकर कोंकण के दापोली में आकर रहने लगे। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने भीम का दाखिला उनके बड़े भाई के साथ दापोली के ही एक स्कूल में कराया। राम जी जो पेंशन पाते थे उससे उनका गुजारा नहीं चल पाता था, इसलिए उन्होंने सतारा जिले में दूसरी नौकरी करना शुरू कर दिया। अभी सतारा में रहते हुए उन्हें ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि अंबेडकर जी की मां का स्वर्गवास हो गया और परिवार की सारी जिम्मेदारी रिटायर्ड सूबेदार के सिर पर आ गई। उस समय भीम महज 6 वर्ष की आयु के थे। राम जी और भीमाबाई की 14 संतान में से सिर्फ 3 भाई और 2 बहन ही जीवित रह गए थे। राम जी धर्मपरायण होने के साथ साथ ही बहुत सख्त अनुशासक भी थे। उन्होंने अपनी संतानों को हिंदू ग्रंथों जैसे रामायण और महाभारत की पंक्तियों को अच्छे से याद कराया और इसके साथ साथ कबीर और महाराष्ट्र के साधुओं के भक्ति गीत भी मुंह जबानी याद कराए। जल्द ही भीम अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करके हाई स्कूल में अपने बड़े भाई के साथ आ गए। उनके शिक्षा के दौरान उन्होंने बहुत सारी यातनाएं सही और समाज में फैली जाति कुप्रथा से भी वाकिफ हुए, जिसने उनके मासूम से मस्तिष्क पर अमिट और संवेदनशील छाप छोड़ी। उनके जीवन का एक छोटा सा किस्सा है कि गर्मी के एक दिन में भीम और उनके बड़े भाई आनंद सतारा से निकलकर अपने पिता से मिलने जा रहे थे, जो कि उस समय गोरेगांव में कैशियर के तौर पर कार्यरत थे। वे ट्रेन से सफर करके मसूर स्टेशन पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने राम जी से मिलना था। उन्होंने घंटों अपने पिता का इंतजार किया, पर वो नहीं आए। शायद उनके पिता तक उनके आने की चिट्ठी नहीं पहुंची थी, तो उन्होंने एक बैलगाड़ी की ताकि वो अपने पिता तक गोरेगांव पहुंच जाएं। बाद में बैलगाड़ी खींचने वाले चालक, जो कि एक स्वर्ण वर्ण का था, उसको पता चला कि उसकी सवारी दलित और अस्पृश्य है, तो उसने दोनों भाइयों को गाड़ी से वहीं पर ही उतार दिया। जब उन्होंने दुगना भाड़ा देने का वादा किया, तब जाकर चालक ने आगे चलने के लिए हाँ कहा, और वो भी इस शर्त पर कि बैलगाड़ी भीम के बड़े भाई चलाएंगे और वो पैदल चलेगा। दोनों भाइयों को शाम से लेकर रात तक पानी की एक बूंद के बिना ही चलते रहना पड़ा, क्योंकि तब तक सबको पता चल गया था कि वे अस्पृश्य हैं और कोई भी उनको पानी पिलाने एवं उनकी प्यास बुझाने के लिए तैयार नहीं था। एक दलित परिवार में जन्म लेने के कारण यद्यपि उन्हें बहुत अनादर और अपमान झेलना पड़ा, पर उनकी किस्मत अच्छी होने के कारण इसके साथ ही उन्हें कई महान और ज्ञानी स्वर्ण लोगों की दया, कृपा और अनुकंपा भी मिली। उन्हीं के जीवन से एक उदाहरण लेते हैं। एक दिन उन्होंने अपने सहपाठी से शर्त लगाई और जोरदार बारिश में भी उन्होंने घर से स्कूल तक का सफर पूरा किया। उनके एक ब्राह्मण अध्यापक, जिन्होंने भीम को बारिश में कपकपाते देखा और उन्हें यह दृश्य अंदर तक छू गया, फिर उन्होंने अपने बेटे से भीम को घर बुलाने और सूखे कपड़े देने को कहा। उनके स्कूल में एक और ब्राह्मण अध्यापक थे, जिनका आखिरी नाम अंबेडकर था। वो भीम को अपनी संतान जैसा मानते थे और उन्हें बहुत प्यार करते थे। वो अपना लंच भी भीम के साथ ही खाते थे। भीम का असली नाम भीमराव सकपाल था, पर उनके अध्यापक की दया भावना के कारण ही भीम ने सकपाल से अंबेडकर उपनाम अपना लिया, इसलिए वो अब अंबेडकर नाम से जाने जाते हैं। जब भीम 10 वर्ष की आयु में पहुंचे तो उनके पिता ने दूसरी शादी करने का मन बनाया। स्वाभाविक था कि भीम को उनके पिता का यह निर्णय अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अपने पिता से अलग होकर स्वतंत्र जीवन बिताने का निश्चय किया। उन्होंने सोच लिया था कि चाहे बॉम्बे मिल में कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपना काम चला लेंगे। उन्होंने अपने रिश्तेदार से पैसे चुरा कर बॉम्बे निकल जाने का भी सोचा, पर कहीं ना कहीं उनकी अंतरात्मा ने इस बात की गवाही नहीं दी। फिर उन्हें समझ आया कि उनको अपनी पढ़ाई के जरिए ही संसार में नाम कमाना है। उसी दिन से वो एक जुझारू और मेहनती छात्र की तरह पढ़ाई करने लगे और इस तरह से वो अपने अध्यापकों के और भी प्यारे होते चले गए। जल्द ही उनका परिवार बॉम्बे में आकर एक चौल में रहने लगा। बहुत सारे परिवार झुंड में अभाव में रहने लगे थे। बॉम्बे आने के बाद भीम और उनके भाई ने मराठा हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। जब से वो बॉम्बे आकर रहने लगे, तब से भीम की पढ़ने की इच्छा और तीव्र होती गई। उनके पिता ने भी भीम की पढ़ाई की इच्छा में बहुत साथ दिया और उन्हें पूरा सहयोग दिया। वो तो इस हद तक आ गए थे कि उन्होंने अपनी दोनों विवाहित बेटियों से भीम की किताबें खरीदने के लिए पैसे उधार मांगे।
उसके कुछ समय बाद भीम के पिता ने उन्हें एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला करवाया, जो कि बॉम्बे का सर्वोत्तम हाई स्कूल था। एक कमरे में पूरे परिवार के साथ रहते हुए भीम ने अपनी पढ़ाई को जारी रखने का फैसला किया। उनके दिमाग में बस एक जुनून सवार था और वो था पढ़ाई का। यहां तक एल्फिंस्टन स्कूल भी अस्पृश्यता के अंधकार से अछूता नहीं था। भीम को संस्कृत पढ़ने की बहुत ललक थी, पर दलित होने के कारण उन्हें पर्शियन पढ़ने पर मजबूर किया गया, क्योंकि उस समय का मानना था कि संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण या स्वर्ण वर्ण के लोग ही पढ़ सकते हैं। बाद में भीम ने अपने दृढ़ संकल्प के चलते ही संस्कृत पढ़ी। जिस संस्कृत को उनको पढ़ने नहीं दिया गया था, वे उसमें ही सबसे बड़े स्कॉलर बने। दलित परिवार से ताल्लुक रखने के कारण उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, पर इसके बाद भी उन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा 1907 में एल्फिंस्टन हाई स्कूल से पास की। उन्हें सबसे ज्यादा अंक पर्शियन में मिले थे। उस समय के दौरान गरीब, जरूरतमंद और योग्य छात्रों के लिए कोई भी हॉस्टल नहीं उपलब्ध था। उन्हें कोई दिशा दिखाने वाला भी नहीं था। पूरे जिले में कुछ ही स्कूल और कॉलेज थे जो कि बड़े शहरों जैसे पुणे और बॉम्बे में स्थित थे। यहाँ तक जो अमीर छात्र थे या फिर जो स्वर्ण वर्ण के थे, वो लोग भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गरीब और दलित समाज के छात्र थे, उनके लिए आगे पढ़ पाना कितना चुनौतियों भरा रहा होगा। किसी दलित समाज में जन्म लेकर इतने आगे तक आना और इतनी पढ़ाई कर पाना किसी सपने के बराबर था। भीम का पढ़ाई पूरा करना दलित समाज के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उनका पढ़ाई पूरा करना उनके समाज के लिए भी बड़ी बात थी, क्योंकि किसी ने सदियों से चली आ रही प्रथा के खिलाफ जाकर पूरा इतिहास बदल कर रख दिया था, और इस अवसर को उनके समाज ने बहुत जोरों शोरों से मनाया था। महाराष्ट्र के समाज सुधारक S.K. बोले से भीम की मीटिंग रखवाई गई, और इस मीटिंग में एक दूसरे समाज सुधारक जो कि K.A. किर्लोस्कर थे, ने भी हिस्सा लिया। किर्लोस्कर विल्सन हाई स्कूल में एक असिस्टेंट टीचर के तौर पर तैनात थे। उनकी अक्सर भीम से मुलाकात हो जाया करती थी, और उसके बाद वो दोनों साथ में घंटों पढ़ाई करते थे। किर्लोस्कर भीम से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने भीम को अपनी पुस्तक संकलन से किताब लेने का भी मौका दिया, और उन्होंने अपनी लिखी गई पुस्तक लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध भी भेंट की। इस पुस्तक का भीम पर गहरा प्रभाव पड़ा, और इसी किताब ने उनको हिंदू से बुद्धिस्ट में बदल दिया। उस समय के रिवाज को निभाते हुए भीम का विवाह उनके हाई स्कूल पास करने के बाद ही कर दिया गया। भीम की आयु उस वक्त 16 वर्ष की थी, और उनकी पत्नी की आयु महज 9 वर्ष थी, जिनका नाम रामी था, जो बाद में जाकर रमाबाई हो गया था। कम उम्र में शादी हो जाने के बाद भी उनकी पढ़ने की इच्छा कम नहीं हुई, अपितु और बढ़ती गई। उनके मन में लगी पढ़ाई की आग को उनके पिता और हवा देते थे, और इस तरह उन्होंने कभी भी इस आग को बुझने नहीं दिया। पर कहते हैं, जीवन आपका हर घड़ी हर पल इम्तिहान लेता है। ऐसा बाबा साहेब के साथ भी हुआ। एल्फिंस्टन कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद उनके पास आगे की परीक्षा पास करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। तब फिर से किस्मत ने उनका साथ दिया। जब भीम जी की परेशानी उनके मित्र किर्लोस्कर को पता चली, तो उन्होंने स्वयं तत्कालीन बड़ौदा के राजा सयाजी राव गायकवाड़, जो कि एक दयालु और मर्म हृदय के थे, उनसे मुलाकात की। बड़ौदा के महाराज ने बहुत पहले ही गांव में ये आदेश दे दिया था कि अगर किसी भी दलित को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए या फिर आगे पढ़ने के लिए मदद चाहिए, तो वो हमेशा तत्पर रहेंगे। किर्लोस्कर की याचना से महाराज भीम से मिले और उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर से निश्चित होकर उन्होंने भीम को आगे की पढ़ाई जारी रखने का आदेश दिया और उनकी आर्थिक सहायता करने का भी आश्वासन दिया। भीम को 25 रुपए हर माह मिलते थे, जो कि उस समय में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। उसके बाद भीम अपनी आगे की पढ़ाई बिना किसी बाधा के करते चले गए। महाराजा द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से उनके परिवार ने पटेल में एक 2 कमरे का अपार्टमेंट खरीद लिया। भीम जी को एक अलग से कमरा मिला हुआ था, जिसमें वो सिर्फ अपनी पढ़ाई किया करते थे। उन्होंने अपना BA 1913 में पास किया।
बीए करने के बाद उन्हें बड़ौदा स्टेट आर्मी में लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर तैनाती मिली, लेकिन बदकिस्मती ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जनवरी 1913 में उनके नौकरी ज्वाइन करने के 15 दिन बाद ही उनके पास टेलीग्राम आया जिसमें उनके पिता की बीमारी के बारे में लिखा था। उनका पिता के प्रति स्नेह इतना ज्यादा था कि अपनी नौकरी की परवाह ना करते हुए वो बॉम्बे रवाना हो गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि उनके पिता की तबीयत बहुत खराब है। उनके पिता उस वक्त मृत्यु के करीब पहुंच चुके थे। 2 फरवरी 1913 में उनके पिता का देहांत हो गया। अपने पिता को खो देने का गम भीमराव जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने पिता को हमेशा जीवन के लिए लड़ते देखा। उनके साहस और परिश्रम के कारण ही आज उनकी संतान इस मुकाम पर पहुंची थी। हमेशा कठिनाइयों का डट कर सामना करना और अपने मनोबल को हारने ना देना, ये सब उनको उनके पिता ने ही सिखाया था। ऐसा माना जाता है कि रिटायर्ड सूबेदार राम जी के मरने से पहले अपने प्रिय पुत्र की पीठ पर हाथ रखकर उन्हें अपना आशीर्वाद के साथ अपना अदम्य संकल्प और साहस भी देकर इस दुनिया से अलविदा लिया। वो अपने पीछे अपनी विरासत के तौर पर अपने पुत्र को छोड़ गए।